अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स और अजीज तिबा कराम। हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हकीम सैयद कामरान शाह जो कि यूके इंग्लैंड में होते हैं। आप एक ख़ानदानी और माहिर सन्यासी हैं, कुश्ता साज हैं। आपके आबाओ अजदाद से कुश्ता साजी का फ़न आपको मिला विरसे में। तो कुश्ता डायमंड और सोना ये बनाने का तरकीब जनाब ने बयान की है, और ये डायमंड और सोने का बना हुआ कुश्ता भी शाह साहब ने मुझे पेश किया था, जो कि मेरे पास मौजूद है। ये है जनाब कुश्ता डायमंड प्लस गोल्ड। तो इसकी तरकीब में कुछ बता दूं कि 1 ग्राम डायमंड को आपने 24 घंटे कलथी के पानी में, कलथी आधा किलो का कावा बना लें और उस में डाल के तो इस डायमंड को जो है वो 24 घंटे उसमें उबालें। 24 घंटे के लिए उसमें उबाल दें, हल्की आग पे रख दें, 24 घंटे उसमें पकता रहे तो ये बिल्कुल मुसफ़ी हो जाएगा। अब उसे आपने गंधक 5 ग्राम मिलाकर तो 5 किलो की उसको आग दे दें। ये कुछ नरम हो जाएगा। ये अमल आपने 10 दफ़ा करना है, यानी कि हर दफ़ा इसको 5 ग्राम गंधक इसमें डाल के तो इसको 10 किलो की 5 किलो की आग देनी है। ये अमल आपने 10 दफ़ा करना है, हर बार गंधक नहीं डालनी है। उसके बाद आबे खटकल यानी खटकल का पानी या अर्क गुलाब से आतशा, ये 2 चीज़ों में से कोई चीज़ मिल जाए, आबे खटकल मिल जाए या अर्क गुलाब से आतशा मिल जाए, तो उसमें इसको खरलाई करें। तो ये जो आबे खटकल या अर्क गुलाब जो है, अगर 1 ग्राम डायमंड है तो इसमें तकरीबन ये आधा पाव काफ़ी है, उसमें आपने ये डाल देना है और उसमें रगड़ाई करके इसको खुश्क करना है। उसके बाद इसकी टिक्की बनाकर इसको इसमें 10 ग्राम गंधक भी डालनी है और मिला के जब टिक्की बना लें तो उसके बाद इसको 10 ग्राम आपने आग देनी है, 10 ग्राम की, 10 किलो की। इस तरह ये एक आग हो जाएगी। दूसरी तरफ फिर इसमें आप आबे खटकल या अर्क गुलाब का आधा पाव पानी इसमें खल करें और उसमें 10 ग्राम गंधक भी मिला लें और उसकी टिक्की बना के उसको 10 किलो की आग दें। इस तरह आपने 30 से 35 तक ये अमल करने हैं मुसलसल। ये डायमंड का कुश्ता है, कोई खेल नहीं है बच्चों का। इसमें कम से कम 30 से 35 तक आग देनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह ये फूलता जाएगा और इसका हुज्जम जो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। यानी 1 ग्राम डायमंड जो है उसका वजन तकरीबन 1 तोला से भी ऊपर हो जाएगा। बाज़ औक़ात ये इतना फूलता है कि 1.5 से 2 तोले भी हो जाता है। अब इस डायमंड को पानी में हल करें, पानी में हल करें। जो पानी में हल हो जाए, जो हल पजीर हो जाए, वो पानी आप उसके ऊपर से उतार लें। जो नीचे इसका कचरा दाने बैठे हुए हैं उनको आप अलग कर लें। जो पानी अलग कर लिया उस पानी को आपने खुश्क करना है। वहाँ पर नीचे नमक की तरह ये डायमंड का कुश्ता जो बना हुआ है, ये जो हल पजीर है, ये अलग हो जाएगा। उसको आप संभाल लें। और जो पानी में हल नहीं हुआ, तय नशीन हो गया, उसको दोबारा आपने गंधक 10 ग्राम मिला के उसको खूब आबे खटकल में या अर्क गुलाब से आतशा में उसको रगड़ाई करके आधा पाव में उसको दोबारा 10 किलो की आग देनी है। और उस तरह ये अमल करते जाएं। हर अमल के बाद उसको आप पानी में हल करें। जो हल पजीर होगा वो अलग हो जाएगा, जो नीचे बैठता है वो उसको दोबारा आपने 10 ग्राम गंधक और मिला के उसमें आबे खटकल आधा पाव या अर्क गुलाब से आतशा आधा पाव उसमें रगड़ाई करके उसकी दोबारा टिक्की बना के फिर 10 किलो की आग दें। इस तरह करते करते जो सारा डायमंड हल पजीर होकर पानी में हल हो जाएगा। और पानी को जो पानी में हल होता है उसको आपने पानी को उसको खुश्क करना है स्टील के बर्तन में। नीचे जो है डायमंड जो है वो नीचे जमा हुआ होगा, वो अलग करते जाएं। ये आपका जो कुश्ता डायमंड है बिल्कुल पानी में हल पजीर, ये अलग हो जाएगा। अब जो सारा डायमंड जो आपको हल पजीर पानी से आपने अलग किया है, उसमें ये 1 ग्राम डायमंड की बात हो रही है। उसमें से जो ये कुश्ता होकर निकला तो उसमें 3 ग्राम सोना डालें, 3 ग्राम गोल्ड का बुरादा डालें या उसके वर्क डाल दें और उसको रगड़ाई करें और खालस 3 आतशा अर्क गुलाब में खल करें, कम से कम आधा पाव, और पारा 3 ग्राम भी उसमें मिला के खल करें। तो ये इसको आपने दोबारा फिर इसको आपने आग देनी है। कम से कम इसको 5 किलो की आग देनी है।
तो ये फिर आपने कम से कम 5 से 7 आगे इसको देनी है। हर आग में पारा और गंधक जो है वो ताज़ा मिलानी है। सोना और डायमंड वही होगा, उसमें पारा और गंधक आपने 10 ग्राम गंधक और पारा जो है वो 3 ग्राम पारा उसमें मिलाते रहना है। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ये आपका अक्सीरुल अक्सीर कुश्ता डायमंड प्लस गोल्ड ये तैयार हो जाएगा। ये एक नहायत अक्सरी सन्यासी ख़ानदानी राज था जो मुकम्मल तरीका मैंने आप भाइयों की खिदमत में पेश किया। इसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब हकीम सैयद कामरान शाह साहब फ्राम इंग्लैंड उनका कि उन्होंने ये अपना सीने का राज पेश किया। इसके साथ ही इजाज़त वस्सलाम।